अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, दिन भर के उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान गजाला निसार। पेश हैं चंद अहम खबरें। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि मरकज़ की जानिब से मुजव्वज़ा बिल पर हतमी मौक़िफ़ इंडिया ब्लॉक के अंदर तफसीली तबादले ख्याल के बाद लिया जाएगा। मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए वज़ीर आला ने कहा है कि इत्तेहादी जमातों का एक इजलास नई दिल्ली में शेड्यूल है, जहाँ इस मसले पर इज्तिमाई तौर पर गौर किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि हम अकेले इस पर फैसला नहीं कर सकते। इंडिया ब्लॉक इस पर बातचीत करेगा और एक मुश्तरका फैसला करेगा कि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हमारा रद्द अमल क्या होना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इत्तेहादी शराकतदारों से मुशावरत के बाद ही अपना मौक़िफ़ को हतमी शक्ल देगी और मीटिंग के बाद सूरत हाल मजीद वाज़ह हो जाएगी। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सैयदा रक्षा अंद्राबी ने आज जम्मू के मांडा में ज़ियारत हज़रत पीर बाबा पंज पीर रहमतुल्लाह अलैह की तामीर नौ और ज़बाइश के मंसूबे का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब बोर्ड की तरफ से की गई। कसीर मरहलों की तामीरात और ब्यूटिफिकेशन पर मुश्तमिल मेगा इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट की तकमील के बाद मुनक़िद की गई। वक्फ चेयरपर्सन के हमरा बोर्ड के स्पेशल ऑफिसर डॉक्टर बशीर अहमद भट्ट, एडमिनिस्ट्रेटर आबिद हुसैन और दीगर अफसरान और सिविल सोसाइटी के अरकान भी थे। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डोडा जावेद जरगर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पुंछ वाजिद खान ने भी तकरीब में शिरकत की। डॉक्टर अंद्राबी ने इफ्तिताही तकरीब के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम इस मंसूबे की तकमील पर अपने इत्मीनान का इजहार किया। वहीं सैयद दरख्श अंद्राबी ने कहा कि बाबा पीर पंच की दरगाह जम्मू का एक बहुत अहम रूहानी मुकाम है, जिसका तमाम मज़ाहिब के लोग एहतराम करते हैं। वक्फ बोर्ड ने पिछले साल इस मेगा प्रोजेक्ट को शुरू किया। और जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग के ब्राकपुरा इलाके में आज एक रहायशी मकान में अचानक आग भड़क उठी। हुकाम के मुताबिक जैसे वाक़े की इतला मौसूल हुई, फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज की टीमें फौरी तौर पर जाए वकू पर पहुँच गई और बर वक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया गया है। वाक़े में किसी जानी नुकसान या ज़ख्मी होने की इतला मौसूल नहीं हुई है, ताहम आग के बायस मकान की छत को शदीद नुकसान पहुंचा है। मुतासरा खानदान ने हुकाम से इमदाद की अपील की है, जबकि आग लगने की वजूहत फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी है। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस अनंतनाग के ज़िला नायब सदर इमरान अमीन शाह ने ब्राकपुरा अनंतनाग में आतिशज़दगी से मुतासरा खानदानों का दौरा किया, जहां उन्होंने खुद नुकसान का जायज़ा लिया और मुतासरीन के साथ दिली हमदर्दी और यकजहती का इजहार किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात की और इस मुश्किल घड़ी में हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। उन्होंने हुए नुकसान पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए फौरी और मौसर इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। इमरान शाह ने ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि मुतासरा ख़ानदानों को फौरी और जामिया राहत फराहम की जाए, जिसमें बरवक्त इमदाद, बाज़ आबादकारी के इक़दामात और दीगर तमाम ज़रूरी सहूलियात शामिल है, ताकि वो जल्द अज जल्द अपनी ज़िंदगी को बहाल कर सके। उन्होंने मज़ीद कहा है कि मुतासरीन की मदद के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी और इस मुश्किल वक्त में उनके साथ मजबूती से खड़ा रहा जाएगा। एक मकान था, उसमें 3 रिहायशी वज़ीर थे, तो उनको बहुत सीवियर डैमेज हुआ है। तो हमने मुतलका जो है नायब तहसीलदार उसके साथ बात की है, तो उन्होंने कहा कि हमने मौका किया है। ऑलरेडी हमारे साथ पटवारी साहब भी थे और हमने जायज़ा किया है पूरी तरह, इनको नुकसान हुआ है बहुत ज़्यादा। तो उसके साथ हमने जो यहाँ के पुलिस का DO साहब है जलालत मंडी में, उनके भी पुलिस के भी यहाँ पे आ चुके हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और पुलिस का, क्योंकि उन्होंने फ़ौरन यहाँ पे आके हालात का जायज़ा लिया है और वो तजिया कर रहे हैं कितना नुकसान हुआ है। तो हमारी गुजारिश है DC साहब से और जो हमारी हुकूमत है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से, ख़ास तौर से उनसे गुजारिश है, डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग जो है बिलाल मुहिद्दीन साहब, उनसे भी मुदबाना गुजारिश है कि वो ये गरीब घर यहाँ पे तीन रिहायशी वज़ीर इस मकान में थे, तो इमीडिएट इसमें रिहेबिलिटेशन के लिए जितना हो सके इनको फंड्स वागुजार किए जाए, ताकि ये अपना जो ज़िंदगी बसर कर सकते हैं इस घर में। क्योंकि आम आदमी पार्टी की जानिब से ज़िला अनंतनाग में एक शानदार और पुरजोश कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में कारकुनान के अलावा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और दीगर मौज़ीन व नामवर शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। कन्वेंशन के दौरान डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रऊफ़ अहमद ने अपने खिताब में कहा कि आम आदमी पार्टी वाहिद ऐसी जमात है जो हकीकी मानों में आम लोगों की आवाज़ बनकर उभरी है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि पार्टी हमेशा अवामी मसाइल को तरजीह देगी और उनके हल के लिए हर मुमकिन इक़दामात जारी रखेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि आम आदमी पार्टी मुस्तक़बिल में भी आवाम के हुकूक़ की मजबूत नुमाइंदगी करते रहेगी और आवाम के मफादात के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी जो अनंतनाग की टीम है वो पिछले 1-1.5 साल से ग्राउंड पे काम कर रही है। वो कोई गांव नहीं होगा जहां पे हम गए नहीं और वहां के इश्यूज़ हमने रेज़ किए और कोशिश की कि वो इश्यूज़ हल भी हो जाए। बट जो बाकी पार्टीज़ है, जब भी उनको लगता है कि कोई इलेक्शन होने वाला है तो वो आपको दिखेंगे, वो आपको मीडिया में दिखेंगे, वो आपको हर जगह दिखेंगे। बट ये इस कन्वेंशन का यही था
अनंतनाग की आवाम के लिए एक मैसेज देना था कि आम आदमी पार्टी अनंतनाग में एग्जिस्ट कर रही है, पूरे जम्मू एंड कश्मीर में एग्जिस्ट कर रही है, और जो भी लोग, जो भी खासकर एजुकेटेड यूथ जो हमारा है, जो भी चाहते हैं आम आदमी पार्टी का दामन थामना, उनको आम आदमी पार्टी फुल सपोर्ट करेगी। यहाँ पे कोई छोटा बड़ा, सीनियर जूनियर, अमीर गरीब नहीं है। जिसको भी अपने इलाके के लिए, अपने ब्लॉक के लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए या अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ करने का जुनून है, वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर सकता है। आम आदमी पार्टी उसको फुल सपोर्ट करेगी और इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो होगा वो आम आदमी पार्टी का होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है। आपने देखा होगा जैसे महराज मलिक साहब है, जैसे अरविंद केजरीवाल जी है, संजय सिंह सर है, या मनीष सिसोदिया जी है, या पंजाब में आप देखिए आम आदमी पार्टी किस तरह हुकूमत कर रही है, दिल्ली में कैसे उन्होंने हुकूमत की। जो आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो होता है उसको गारंटी कार्ड बोलते हैं। अगर वो 10 काम मैनिफेस्टो में रखते वो 12 करके देते। यहाँ के एनसी और पीडीपी की तरह नहीं है, उनका मैनिफेस्टो इलेक्शन के टाइम पे कुछ और होता है, बट जैसे ही वो इलेक्शन जीतते फिर वो हर कोई चीज़ भूल जाते हैं। अद्वियात की गैर कानूनी फरोख्त के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने अनंतनाग में महकमा ड्रग के इश्तराक से पाइबुक मचन इलाके में एक मेडिकल शॉप को मुकर्ररा ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर सील कर दिया है। ये कार्रवाई अद्वियात को बगैर दुरुस्त नुस्खे के फरोख्त किए जाने से मुतल्लिक मौसूल होने वाली मुस्तंद इतलात के बाद अमल में लाई गई है। वर्जी का नोटिस लेते हुए मुतल्लिका हुकाम ने फौरी तौर पर कानूनी दफात के तहत दुकान को सील कर दिया है। मुतल्लिका फर्द के खिलाफ मज़ीद कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने अज़म को दोहराते हुए कहा है कि तमाम मेडिकल शॉप मालिकान और अद्वियात की फ़रोख्त से मुतल्लिक़ क़वानीन की सख्ती से पाबंदी करें। अवाम से अपील की गई है कि ऐसी खिलाफ वर्जियों की इत्तला करीबी पुलिस स्टेशन को दे ताकि बरवक़्त कार्रवाई को यकीनी बनाया जा सके।